वली की सूरत है नूर खुदा के वली की सूरत बंदा है नूर अज़ली की सूरत करते नकीरत इबादत का सवाल मैं देखने लगता हूँ अली की सूरत है नूर खुदा। फातिहा। तसव्वुर में मोल ली है मज़ारों के खाते ज़मीं पर शहद निशान कहते हैं के अकबर ने दर्द थमोजा जैसे बसना कहते हैं कारी सकीना आई है बाबा सितमगर मेरी बलिया कहते हैं बेड़िया पाया में लंगर कहीं ना तमा कहते हैं जब हाल है दुख्तरे फातिमा का दासर से सरसा कहते हैं इस ज़मीन में बहुत कम है वो मैते कलम की ना कहते हैं सभी है। हाँ छोड़ देना चलन मजलिसों में आने का ये रास्ता खुल्दे बरी आने का हुसैन इब्ने अली करबला तो जीत चुके बस इंतज़ार असगर के मुस्कुराने का। एक नारे सलवात।
जहां में नाम बहुत मोतबर हुसैन का है, जहां में नाम बहुत मोतबर हुसैन का है, यहीं बनेगा मुकद्दर ये दर हुसैन का है। जहां में नाम बहुत मोतबर हुसैन का है, यहीं बनेगा मुकद्दर ये दर हुसैन का है। हमारा देश ये कूफा नहीं है, भारत है। हमारा देश ये कूफा नहीं है, भारत है। हमारे देश के हर घर में घर हुसैन का है। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिब हुकूक़िहिम व सखावतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सलवात पढ़ें। हज़रात गिरामिल क़द्र, बुज़ुर्गान मिल्लत, मातमदारान सैयदुश शुहदा, अपने मुख्तसर से वक्त के लिए बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आय मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ, खल्ला के कायनात साहिबान ईमान को ख़िताब करके आवाज़ दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम पर कोई मुसीबत आए, जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए तो मदद दो चीज़ों से मांगना। जब भी कोई परेशानी और मुसीबत आए, दो चीज़ों से मदद का मुतालिबा करना। एक का नाम है नमाज और दूसरी का नाम है सब्र। हुक्म परवरदिगार है कि जब भी मुसीबत आए मुसल्ले को बिछा दो, नमाज कायम कर दो। ये नमाज तुम्हारी मुसीबतों से नजात दिलाएगी। परवरदिगार तो नमाज से मदद मांगने का मुतालिबा कर रहा है और हम हैं कि नमाजी को मुसीबत समझ बैठे। हमारा कारोबार ख़राब हो गया, आपको नमाज की पड़ी हुई है। हमारा फला काम ख़राब हो गया, आपको नमाज की पड़ी हुई है। आपने देखा नहीं हमारे घर इंतकाल हो गया है, आपको नमाज की पड़ी हुई है। अरे भैया, इन्हें कौन बताए नमाज मुसीबत का नाम नहीं है, मुसीबत से नजात दिलाने का नाम नमाज है। और शायद यही वजह है हमारे यहाँ हर मरने वाले के लिए नमाज वहशत पढ़ी जाती है कि नमाज वहशत पढ़ो ताकि अज़ाब कब्र से इसे नजात मिले। और दूसरा लफ्ज़ है सब्र। पूछा किसी ने छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि इब्न रसूलुल्लाह, ये बताइए ये सब्र से मदद मांगने का मुतालिबा क्यों हुआ? कहा चूँकि सब्र जो है वो निस्फ़ ईमान है। सब्र क्या है? सब्र है आधा ईमान। का आधा ईमान क्या है? का आधा ईमान है शुक्र। परवरदिगार ने क्या कहा? मदद मांगो सब्र से। गोया जब भी मुसीबत पड़े आधे ईमान से मदद मांगो
तो फिर मुझे कहने दीजिए, जो अल्लाह आधे ईमान से मदद मांगने का मुतालिबा कर रहा है, क्या वो अल्लाह कुल्ले ईमान से मदद मांगने को मना कर देगा? क्या वो अल्लाह कुल्ले ईमान से मदद मांगने को मना कर देगा? क्या जब भी मुसीबत आए दो चीज़ों से मदद मांगो, एक नमाज के ज़रिए मदद मांगो और एक सब्र के ज़रिए से मदद मांगो। फिर अजीब अंदाज है आयत का, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आयत आगे बढ़ी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई जिस तरह से आयत का आगाज़ हुआ था, इसी तरह से आयत का इख्तिताम होना चाहिए था। परवरदिगार ने कहा जब मुसीबत पड़े दो चीज़ों से मदद का मुतालिबा करो, एक नमाज से और एक सब्र से। इसी तरह परवरदिगार को कहना चाहिए था अल्लाह नमाजियों के साथ भी है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ भी है। लेकिन जब साथ रहने का वादा परवरदिगार ने कहा तो परवरदिगार ने कहा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर अल्लाह ये कह देता अल्लाह नमाजियों के साथ है तो मैदान करबला में पहचानना मुश्किल हो जाता अल्लाह किधर है। मैदान करबला में पहचानना मुश्किल हो जाता अल्लाह किधर है, क्योंकि नमाज उधर भी हो रही थी पिछले साथ की क़यादत में, नमाज इधर भी हो रही थी आका हुसैन की क़यादत में। अब अल्लाह ने क्या कहा कि अगर ये देखना है अल्लाह किधर है तो ये देखो सब्र किधर है, जहाँ सब्र होगा वहीं अल्लाह होगा। सलवात पढ़ दे हज़रत मोहम्मद। आप हज़रात पहले ही आगे आ जाइए ताकि बाद में आने वालों को जहमत ना हो। एक और सलवात पढ़ें बुलंद तरीन हज़रत मोहम्मद। परवरदिगार ने दो चीज़ों से मदद का मुतालिबा करने के लिए कहा, एक नमाज से और एक सब्र के ज़रिए। जब परवरदिगार हुक्म परवरदिगार है कि नमाज से मदद मांगो, तो क्या हमें ये नहीं चाहिए कि जैसे ही नमाज का वक्त आए हम नमाज को अंजाम दें? क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने में परवरदिगार का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी दुनिया अल्लाह को सजदा ना करे तो क्या उसकी रुबूबियत पर कोई फ़र्क आ जाएगा? या पूरी कायनात परवरदिगार को सजदा करे तो क्या परवरदिगार की बुजुर्गी में कोई फ़र्क आ जाएगा? नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए। नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है? क्या नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। नमाज पढ़ो, क्यों? नमाज दीन का सुतून है। नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। क्यों? इसलिए कि नमाज जब बंदा पढ़ता है तो अपने परवरदिगार से हम कलाम होता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है अपने परवरदिगार से हम कलाम होता है। गोया ये हमारी नमाज नहीं है, मुलाकात परवरदिगार का एक वसीला है। जब बंदा परवरदिगार से हम कलाम होता है, हम कलाम होता है, और जब हम कलाम होता है तो परवरदिगार की शहरत, बंदा अपनी शहरत से करीब हो जाता है। परवरदिगार से इतना करीब हो जाता है गोया शहरत से करीब हो गया, परवरदिगार से इतना करीब हो जाता है। इसीलिए कहा गया अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की मेराज ये है कि वो अर्श की बुलंदी पर चले जाएं। मोमिन की मेराज ये है कि वो मुसल्ला इबादत पर आ जाए। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद। तो जब नमाज से मदद का मुतालिबा हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम फ़लसफ़े नमाज को भी समझें कि फ़लसफ़े नमाज क्या है। फ़लसफ़े नमाज जो मासूमीन ने हमें बताया वो यहाँ से शुरू हुआ। का देखो, जब तुम घर से निकलो नमाज पढ़ने के लिए तो तैयब व ताहिर होकर निकलो, पाक व पाकीज़ा लिबास पहन कर निकलो, अच्छे से अच्छा लिबास पहन कर निकलो, मुस्तहब है कि खुशबू लगा कर निकलो। गोया नमाज की इब्तिदा ही पाकीज़गी से होती है। कहा जब तुम नमाज पढ़ने के लिए निकलोगे परवरदिगार कदम कदम पर सवाब लुटाएगा। आ गए मुसल्ले पर, पहली ही फुर्सत में, पहली ही मंजिल में इंसान के अंदर जो तकब्बुर था, जो गुरूर था, नमाज ने निकाल कर बाहर फेंका। क्यों? जैसे ही हम घर से निकले हमारे जहन में ये ख्याल, हम तो बड़े घर से निकल रहे हैं, हमसे बड़ा घर किसका है? हम तो दौलत वाले हैं, हम तो सरवत वाले हैं। जैसे ही मुसल्ले पर पहुँचे और नियत की, कहा अल्लाह अकबर, फ़ौरन जहन में ये ख्याल आया, अरे ये क्या, हमसे भी बड़ा कोई है? फ़ौरन तकब्बुर निकला, गुरूर निकला। अब शुरू हुई नमाज, अब नियत की मंजिल है, तकबीर की मंजिल है, क़याम की मंजिल है। फिर अजीब अंदाज से परवरदिगार ने कहा रुकू करो। परवरदिगार क्या फ़लसफ़ा है रुकू का? कहीं सर को, ये जो तुम्हारा सर है इसको ज़रा आगे झुकाओ। क्या फ़लसफ़ा है इस रुकू का? कहा परवरदिगार ये सर तेरी बारगाह में हाजिर है, अगर तेरी राह में कट भी जाए तो परवाह नहीं। फिर अजीब अंदाज से परवरदिगार ने कहा सजदे करो, सजदे करो तो खाक के ऊपर करो,
और अगर कोई खाक खा के शफा बन जाए उसके ऊपर सजदा करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। का सजदे करो खाक पर सजदा परवरदिगार क्यों करवा रहा है? का पहला सजदा इस तसव्वुर के साथ करो, इस ख्याल के साथ करो तुम इस मिट्टी से बने हो। दूसरा सजदा इस तसव्वुर और ख्याल के साथ तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। का दरमियान में क्या करना है? इस्तग़फ़ार करवा के बताया, इस्तग़फ़ार करो। ये नमाज, ये सजदा नमाज की वो मंजिल है जहाँ पर अल्लाह मेराज अता कर रहा है। भाई कमाल बंदगी ज़िंदगी, कमाल ज़िंदगी इबादत, कमाल इबादत नमाज और कमाल नमाज सजदा, जहाँ पर अल्लाह ने मेराज अता की। अब अजीब अंदाज से फिर उठाया, का उठ जाओ फिर जिक्र करो। अब आ जाओ मंजिल क़ुनूत में। मंजिल क़ुनूत में आओ, जो दुआ याद हो वो पढ़ो। लेकिन जो मशहूर दुआ है वो ये, रबना गफिरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। खुदाया मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे और जुमला मोमिनीन को बख्श दे। यहाँ पर परवरदिगार ने जब बख्शवाने की बात की तो कहा पहले अपने लिए दुआ करो कि पहले मुझे बख्श, फिर मेरे वालिदैन को बख्श, फिर जुमला मोमिनीन को बख्श। है परवरदिगार, यह खुदगर्दी नहीं है तो क्या है? पूरे कुरान मजीद में जहाँ पर तूने अपनी इबादत का मुतालिबा किया वहीं पर वालिदैन के साथ नेकी का मुतालिबा किया कि इबादत मेरी होगी, एहसान वालिदैन के साथ होगा। वरना सूरह बनी इसराइल में जहाँ पर अपनी इबादत का तज़किरा किया वहाँ यहीं तो कहा क़ज़ा व रब्बुका अल्ला ताबदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब का फैसला हो चुका। क्या हो चुका? इबादत मेरी होगी, एहसान वालिदैन के साथ होगा। है मेरे परवरदिगार का जब इनके सामने आना, अपनी हकीकत को समझ के आना कि तुम्हारी हकीकत क्या है। जब इनके सामने आना, तुम कुछ ना थे, इन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। तुम कुछ ना थे, इन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। तुम कुछ ना थे, इन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया। अब जब तुम इनके सामने आए हो तो अपने शानों को झुका दो। क्या मतलब? का सर झुकेगा मेरे सामने, शाने झुकेंगे तुम्हारे माँ बाप के सामने। अरे मेरे परवरदिगार, तूने पैदा किया, ये तो वसीला बने, इनका इतना एहतराम क्यों? का वसीला बने? अगर मैं इनके दिल में सिफ़त रहमानियत ना रखता, ये तुम्हें पालते? तुम तड़प तड़प के मर जाते, ये तुम्हें न पालते। जिस तरह से मैं रहमान हूँ उसी तरह से तुम्हारे माँ बाप रहमान हैं। और मैंने तो इनके दिल में सिफ़त रहमानियत रख के देखा। तुम इनके कितने बनते हो? जब तुम इनको देख रहे हो, इनके ना हुए तो मुझे तो देखा भी नहीं है, मेरे क्या हो गए? चलो हाथ पढ़ दे अज़मत मोहम्मद। जब इनके सामने आना, अपनी हकीकत को देख के आना। ये तुम्हारे रब हैं। क्यों रब हैं? का ये मेरी एक सिफत के मज़हर हैं। वो सिफत कौन सी है? का जिस तरह से मैं रहमान हूँ उसी तरह से तुम्हारे माँ बाप रहमान हैं। ये एक सिफत के मज़हर हैं। जो खुदा की एक सिफत का मज़हर बन जाए उसका एहतराम इतना वाजिब है। अब अगर कोई पूरा ही हम सिफत परवरदिगार हो, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हों, जिसका चेहरा वजुल्लाह हो, जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह हो, जिसके हाथ यदुल्लाह हो, ज़रा सोचिए उसका एहतराम कितना वाजिब होगा। चलो हाथ पढ़ें अज़मत मोहम्मद। जब तुम अपने वालिदैन के सामने आना, अपनी हकीकत को जान समझ कर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप, माँ और बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और बुढ़ापे की वजह से उनके अंदर कोई चिड़चिड़ापन आ जाए और वो तुमसे कोई बात कहें तो ख़बरदार इनकी आवाज़ पर उस भी ना करना। अब रिवायतों में मिलता है कि अगर इससे हल्का भी लफ्ज़ कोई होता तो परवरदिगार उसको भी इस्तेमाल करता। का उस भी ना करना और इनके आगे ना चलना, इनको अदब से बुलाना। आज हमारी रगों में जैसे ही जवानी का खून दौड़ता है, ना हम माँ को कुछ समझते हैं ना बाप को कुछ समझते हैं। माँ ने कुछ कहा, पैर पटका और चले गए। बाप ने कुछ कहा, झिड़का और चले गए। परवरदिगार ने कहा ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जब तुम अपने माँ बाप के ना हुए तो दूसरों के क्या होगे, और जब तुम मेरी मखलूक के ना हुए तो मेरे क्या होगे। चलो हाथ पढ़ें अज़मत मोहम्मद। कहा अगर मुझे राज़ी करना है, अगर अपने रब को राज़ी करना है, सबसे पहले अपने माँ बाप को राज़ी करो। माँ बाप को राज़ी करने के बाद अपने महल्ले वालों को राज़ी करो, अपने हमसायों को राज़ी करो। इसलिए यह सब मेरे बंदे हैं। और इससे पहले भी शायद मैंने किसी मकाम पर अर्ज़ किया था कि परवरदिगार
उस शख्स को पसंद नहीं करता है जो दूसरे का मजाक उड़ाए, जो दूसरे को हकीर समझे। जो दूसरे को हकीर समझता है, परवरदिगार जिस दिन गज़बनाक हुआ तो परवरदिगार उसे भी हकीर करेगा। लिहाजा कभी मखलूक़ खुदा की बेहुरमती करना, ये इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, न परवरदिगार पसंद करता है। परवरदिगार ने तो साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया, तुम अपने बरादर दीनी का ख्याल करो, तुम्हारे वालिदैन, तुम अपने बरादर दीनी का ख्याल करो, तुम्हारे इमाम भी तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे खुश हो जाएगा। और जिसके इमाम और अल्लाह जिस शख्स से खुश हो जाएं, उसकी दुनिया भी आबाद है और आखिरत भी आबाद है। वरना मशहूर रिवायत है कि हिजाज का रहने वाला एक शख्स, थोड़ी सी ज़मीन थी उसके पास, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स भेजा। जो टैक्स भेजा वो उसकी वुसअत से बहुत ज़्यादा था। जब उसकी वुसअत से ज़्यादा था तो वो गया काजी के पास। काजी से कहने लगा, ये मेरी वुसअत से बहुत ज़्यादा, मैं इसको अदा नहीं कर सकता हूँ। काजी ने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स आया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये जो काजी था, टैक्स जो वसूल करता था, ये इमाम का चाहने वाला था, हमारे और आपके छठे इमाम का चाहने वाला था। किसी ने इसको मशवरा दिया, कहा देखो अगर तुम यह चाहते हो तुम्हारे टैक्स में कुछ कमी वाक़ हो जाए तो तुम इमाम से राबिता करो, इमाम के पास जाओ। अब इसने हिजाज से सफ़र किया मदीने का सफ़र किया, मदीने में पहुंचा, इमाम से मुलाकात हुई। इमाम ने कहा, किस काम से आए? कहा, मैं हिजाज का रहने वाला हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, खेती करता हूँ, किसानी करता हूँ और थोड़ा बहुत जो गल्ला होता है उसी से अपना गुजर बसर करता हूँ। कहा, मामला क्या है? कहा, मामला ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स आया है मेरी वुसअत से बहुत ज़्यादा है, मैं उसको अदा नहीं कर सकता। कहा, अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? कहा, आप ये कर सकते हैं कि जो टैक्स वसूल करता है वो आपका चाहने वाला है, अगर आप कह देंगे तो हो सकता है मुझे कुछ छूट मिल जाए। कहा, अच्छा। मौला ने एक कलम उठाया, कागज़ उठाया और उसके बाद उसके ऊपर एक तहरीर रकम की और उसके बाद उसको लिफाफे में किया, मोहर लगाई और उसके हवाले कर दी। कल ले जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। वो लिफाफा लेकर पहुंचा, हिजाज में आया और जो टैक्स वसूल करता था उसके पास पहुंचा, दखुल बाब किया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? खादिम आया निकल के। कहा, मुझे उनसे मिलना है। कहा, अच्छा आप बैठिए। कहा, कह देना इमाम ने भेजा है, छठे इमाम ने भेजा है। वो गुलाम गया और जाने के बाद जो टैक्स वसूल करता था उससे कहा कि इमाम का चाहने वाला आया है। फ़ौरन उसने कहा, इमाम का चाहने वाला आया, जो खुसूसी रूम है उसमें उसको बैठा लो। बैठा दिया गया उसमें। अब थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाए वो। आने के बाद कहा, हाँ भाई क्या काम है? क्या ये लिफाफा है, आपके इमाम ने भेजा, हमारे आपके इमाम ने भेजा। उसने लिफाफा खोला, लिफाफा खोलने के बाद ख़त को आँखों से लगाया, बोसा दिया, ख़त को खोला और पढ़ना शुरू किया। ख़त में बस एक तहरीर लिखी हुई थी, सुर अखा का यसुर्रुकल्लाह, कि अपने बरादर दीनी को खुश कर दे, तेरा अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। सिर्फ यही जुमला लिखा था, अपने बरादर दीनी को खुश कर दे, तेरा अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। इसने फ़ौरन कहा, भाई बताओ तुम्हारा काम क्या है? कहा, हमारा काम ये है, थोड़ी सी ज़मीन है मेरे पास और टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कमी हो जाए इसमें। उसने फ़ौरन रजिस्टर मंगाया। रजिस्टर मंगवाने के बाद उसने देखा तो यकीनन टैक्स बहुत ज़्यादा था। फ़ौरन उसने काट दिया। कहा, यह टैक्स मैं अदा करूँगा। अरे मेरे भाई तू खुश हो गया? उसने कहा, हाँ आपने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी, अब तो मैं खुश हो गया। कहा, अच्छा। उसके आगे एक तहरीर उसने और लिखी, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये टैक्स मैं अदा करूँगा। अरे मेरे भाई तू खुश हो गया? कहा, हाँ अब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फ़ौरन उसने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। वो शख्स चलने लगा। जैसे ही चलने लगा कहा, भाई रुक जा, जिस कालीन पे तू बैठा है, जिस कालीन पे तू आया मेरे इमाम का ख़त लेकर, उस कालीन को भी अपने साथ ले जा। उसने कालीन को समेटा और चलने लगा। अभी थोड़ी दूर पहुंचा था, अभी थोड़ी दूर कालीन लेके आगे बढ़ा था कि फ़ौरन
उसने रोका, कहा भाई रुक जा, ये बता कैसे आया है? कहा मैं पैदल आया हूँ। कहा बाहर घोड़ा खड़ा हुआ, उस घोड़े को भी अपने साथ ले जा। अरे मेरे भाई तो खुश हो गया? कहा हाँ मैं खुश हो गया, इतनी चीज़ें अता कर दी, टैक्स भी माफ़ हो गया, कालीन भी दी, और ये भी कह दिया जब तक मैं यहाँ पर हूँ जब तक ये टैक्स मैं दूंगा, घोड़ा भी दे दिया। तो चला गया, खुश हो गया। थोड़े दिन के बाद फिर उसका मदीने जाना हुआ। जब मदीना जाना हुआ तो उसने कहा इमाम ने मेरा इतना काम किया है, लिहाजा मैं इमाम से मुलाकात कर लूँ। ये पहुँचा इमाम के पास। इमाम ने उससे पूछा भाई तुम्हारा काम हो गया था? कहा मौला क्या बताएं, वो आपका बहुत मुहिब है। मैंने जैसे ही ख़त उसको दिया उसने मेरा सारा टैक्स माफ़ कर दिया। उसने ये भी लिख दिया जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये टैक्स मैं दूंगा। उसने मुझे कालीन भी दी, उसने मुझे घोड़ा भी दिया। कहा ये बताओ तुम खुश हो? कहा हाँ मैं खुश हूँ। कहा जब तुम खुश हो हम अहले बैत भी उससे खुश हैं और अल्लाह भी उससे खुश है, इसलिए जो अपने बरादर दिली को खुश करता है हम अहले बैत और अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद। और इसी इंसानियत को बचाने के लिए, इसी रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सुल्तान करबला ने 28 रजब को मदीने को खैरबाद कहा। हाँ हुसैन मदीने को खैरबाद कह रहे हैं। सामान्य सफ़र तैयार हो रहा है, जाने वालों की फ़हरिस्त तैयार हो रही है। हाँ जब जाने वालों की फ़हरिस्त तैयार होने लगी, सोगरा कभी बाबा के पास आती, कभी चचा अब्बास के पास जाती, कभी अली अकबर के पास जाती। अरे भैया ये बताओ क्या जाने वालों की फ़हरिस्त में मेरा नाम भी है? बाबा के पास जाती हैं, बाबा ये बताइए क्या जाने वालों की फ़हरिस्त में मेरा नाम भी है? हुसैन क्या जवाब दें? हुसैन ने सर को झुका लिया। हाँ आज़ादारों फ़हरिस्तें जाने वालों की फ़हरिस्त तैयार हो चुकी है। हाँ वो वक्त भी आया जब हुसैन मदीने को खैरबाद कह रहे हैं। मदीने को छोड़ने से पहले हुसैन नाना की मदार पे आए। आने के बाद नाना से शिकवा किया, नाना हुसैन अब मदीना छोड़ कर जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। हाँ आज़ादारों उसके बाद हुसैन अम्मा की मदार पे आए। अम्मा की मदार पे ऐसे आए जैसे 6 महीने का बच्चा घुटनियों चल कर आता है। हाँ अम्मा की मदार पे आके बैठे, जंगल में दिल के तारों की बस्ती बसाएगा, अम्मा हुसैन अब न मदीने में आएगा। लीजिए आज़ादारों सामान्य सफ़र भी तैयार हो गया। एक एक बीबी नाके पर सवार हो रही है। हाँ कोई बीबी बढ़ी, किसी को अली अकबर ने सवार किया, किसी को अब्बास ने सवार किया, किसी को अली अकबर ने सवार किया। हाँ जब सारी बीबियां सवार हो गई, एक मरतबा अब्बास ने घोड़े को तेज़ी से आगे बढ़ाया, उसके बाद तेज़ी से पीछे हटाया, आसमान की जानिब देखा अलहिजाब, ज़मीन की जानिब देखा अलहिजाब। ऐ आसमान और ज़मीन पर रहने वालों अपनी निगाहों को नीचे कर लो, मुक़द्दरात इस्मत और तहारत की एक कड़ी ज़ैनब बैतुल शरफ से बाहर आ रही है। अजरकुमुल अल्लाह, कोई गम न दे खुदा आपको सिवाय गम मज़लूम करबला के। हाँ ज़ैनब बैतुल शरफ से बाहर आई। एक मरतबा 18 जवानाने बनी हाशिम ने ज़ैनब का हल्का बनाया, नाके तक लेकर आए, अब्बास ने जानू को मोड़ा। हाँ अली अकबर ने हाथों को बढ़ाया, ऐ पुपी अम्मा चचा के जानू पे कदम रख के मेरे हाथों पे कदम रखिए और नाके पे सवार हो जाइए। एक मरतबा ज़ैनब कहती है सबसे पहले मेरे माँ जाए को बुलाया जाए। लीजिए आज़ादारों हुसैन आए। ज़ैनब कहती है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अब अपने बेटे अली अकबर की, इन्होंने मुझे सवार कराने में बड़ा एहतमाम किया। मैं अब्बास की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज मुझे सवार वो कराएगा जो मुझे खैरियत से मदीने लेके आएगा। हुसैन कहते अकबर पीछे हटो, अब्बास पीछे हटो, बेटा ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ो, अपनी पुपी को सवार करो। लीजिए आज़ादारों यह काफ़िला चला, अभी कुछ दूर यह काफ़िला चला था। हुसैन को किसी के आने की आहट महसूस हुई। हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, एक ज़ईफ़ा आसे के सहारे से चली आ रही है। हाँ आज़ादारों एक मरतबा हुसैन कहते हैं अब्बास देखो माँ उम्मुल बनीन चली आ रही हैं, काफ़िला ठहर गया। हाँ माँ का हल्का बना, अरे अम्मा आपने रुखसत कर दिया था, पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? एक मरतबा उम्मुल बनीन कहती है मुझे अब्बास से तन्हाई में कुछ गुफ्तगू करना है। हुसैन कहते हैं अम्मा अब्बास आप ही का बेटा है, जहाँ जी चाहे ले जाइए। अब्बास का हाथ पकड़ा, आई रोज़े रसूल पर, अब्बास बैठ जा। अब्बास तेरी दाई जानिब क्या है? कहा कब्र रसूल। बाई जानिब क्या है?
आप जैसी तैयब व ताहिर माँ का एक हाथ कब्र रसूल पे रख, एक हाथ मेरे सर पे रख, कब्र रसूल को शाहिद बनाकर मेरे सर की कसम का, जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे हुसैन के ऊपर कोई आँच ना आएगी। हाँ ज़ादारो, ये काफिला दोबारा चला। ये काफिला अभी मदीने के बाहर पहुँचा था। ज़ैनब ने चाहा फरते मोहब्बत में नाना के मदीने को एक बार फिर से देख लें। हाँ, जैसे ही ज़ैनब मुड़ी, अरे क्या देखा, सुगरा चली आ रही है। एक मरतबा माजाए को खबर की, यह काफिला दोबारा रुका। हाँ, इमाम हुसैन ने सुगरा से पूछा, बेटी पीछे पीछे क्यों आ रही हो? कहा बाबा मैं ये कहने नहीं आई कि मेरी दवा का क्या होगा, बाबा मुझे बस इतना बता दो, मुझे साथ क्यों नहीं ले जाते? एक मरतबा हुसैन कहते हैं, बेटी सुगरा इसकी दो वजह। कहा बाबा दोनों वजह बता दो फिर चले जाना। कहा सुगरा, हम यहाँ से जा रहे हैं मैदान करबला में, हम 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए जाएंगे। हमारी शहादत के बाद तुम्हारी माएँ बहनें बेमकना चादर को वो शाम के बाजार में पिराई जाएंगी। अरे मेरी बेटी सुगरा, अरे तेरी शक्ल मेरी माँ फातिमा से बहुत मुशाबे है। मैं ये नहीं चाहता मेरी माँ की छवि को वो शाम के बाजार में पिराई जाए। अजरकुमुल्लाह, कोई गम न दे खुदा को सिवाय गम मजलूम करबला के। सुगरा कहती हैं बाबा दूसरी वजह बता दो फिर चले जाना। हाँ, हुसैन ने दूसरी वजह बताई, अरे बेटी सुगरा, हम जा रहे हैं, नाना का मज़ार वीरान हो जाएगा। हमारे जाने के बाद तुम ये करना, जैसे ही सूरज छुपे नाना के रोज़े पे आना, चिराग को जला देना। हुसैन का काफिला चला गया। सुगरा रोज सूरज ढलने के बाद आती थी, रोज़े रसूल पे चिराग जलाती थी। हाँ, ज़्यादा रोज सन 61 हिजरी का मुहर्रम आया। सुगरा घर से निकली, रोज़े रसूल पर आई, चिराग को जलाया, चिराग जल गया। 2 मुहर्रम आई, सुगरा ने चिराग को जलाया, चिराग जल गया। 7 मुहर्रम आई, चिराग जलाया, चिराग जल गया। जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज तुलो हुआ, सुगरा मामूल के मुताबिक बैतुल शरफ से निकली, आई रोज़े रसूल पर, चिराग को जलाया, हवा चली, चिराग बुझ गया। सुगरा का दिल लरस गया। सुगरा ने दोबारा चिराग जलाया, हवा चली, चिराग बुझा। एक मरतबा सुगरा कहती है, अरे नाना आज चिराग क्यों नहीं जलता? अरे कब्र रसूल से आवाज़ आई, अरे सुगरा, अरे तू यहाँ चिराग जला रही है, मेरा चिराग हमेशा के लिए बुझ गया, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, मेरे औनो मोहम्मद मारे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ में सुखदोशी हासिल। जहाँ जहाँ मवालियान हैदर कर्रार हैं, खुसूसन सरज़मीन इराक़ व पाकिस्तान में सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। उलमाए आलाम का साया सरों पे बाक़ी रख, मशाहिद मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बारिल्लाह दुआओं में बड़ी दुआ ये सिद्दीक़ा ताहिरा यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
सदा